नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक रहस्यमय कहानी है। मैं आना चाहती हूँ। मैं कहानी एक ऐसी बात सुनाती हूँ जो रहस्यमय है, जो हमारे पापा जी सुनाते थे। यह है नाके वाले बेदी वीर जी यानी सरदार जी की कहानी, जिनके पास बहुत पैसा था। उन्हीं वीर जी ने पापा जी को ये सारी कि आखिर उनके पास इतनी सारी दौलत आई कैसे। यह घटना हुई जब वो इंदौर के पास हाट पिपलिया गांव में शिफ्ट हुए थे। उनका पूरा परिवार उनके साथ ही था। वह रहने के लिए मकान ढूंढ रहे थे। फिर कुछ दिन खोजने के बाद एक मकान का पता किसी ने बताया, जिसकी कीमत तो कम थी और बहुत ही बड़ा मकान था। फिर थोड़ी और जानकारी निकाली तो पता चला कि गांव में ऐसी अफवाह है कि इस मकान में भूत प्रेत रहते हैं और इस मकान से बहुत ही अजीब अजीब तरह की आवाज़ें आती रहती हैं। पहले भी जो लोग इस मकान में रह चुके थे, उनके साथ भी अजीबोगरीब घटनाएं हुई थी और वो आवाज़ें इस तरह की सुन के वो लोग घर छोड़ के भाग चुके थे। इसलिए कोई भी इस मकान को खरीदता नहीं था। बेदी वीर जी इस तरह की बातों को हमेशा ही मजाक में लेते थे और उन्होंने ही ये मकान खरीद लिया। मकान कुछ ठीक ठाक कराया और फिर गृह प्रवेश की पूजा करा के प्रवेश कर लिया। कुछ दिनों के बाद तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक रात जब वो सो रहे थे तो रात के करीब 2 बजे हॉल में धीरे से उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ साफ साफ बोले थी, मैं आ जाऊं, मैं आना चाहती हूँ, आप बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी। पहले तो ये आवाज़ें बहुत धीरे धीरे थी, लेकिन समय के साथ वो तेज होने लग गई। बेदी वीर जी की ये आवाज़ें सुन के नींद खुल गई। उन्होंने सब जगह देखा, निरीक्षण किया कि आखिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन बहुत देर खोजने के बाद भी उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला जहाँ से आवाज़ आ रही हो। तो उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद कोई छुपा हुआ है जो कॉलोनी का ही है और उनसे वो हंसी मजाक कर रहा है। इसलिए वो अपनी जगह पे आए और फिर से सो गए। लेकिन दूसरी दिन फिर से वही हुआ और इस बार ये आवाज़ उनकी पत्नी ने सुना। उसके बाद उन्होंने बेदी वीर जी को जगाया। वीर जी ने फिर से चारों तरफ देखा और आखिरकार उन्हें कोई भी नहीं दिखा जो मजाक कर रहा हो। उन्हें गुस्सा आया और वो गुस्सा के लेकिन कुछ कर नहीं पाए तो तिलमिलाकर ही सो गए। लेकिन ये लगातार घटना बढ़ती ही जा रही थी। ये सिलसिला 4-5 दिन तक लगातार चलते रहा। तो उन्हें पता चला कि हॉल की छत से शायद आवाज़ आ रही है, मैं आ जाऊं, मैं आना चाहती हूँ, आप बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी। जैसे ही कोई वहां जाता है तो आवाज़ लेकिन बंद हो जाती है। तंग आकर एक दिन बेदी वीर जी ने तलवार लेकर सारी रात हॉल में ही ड्यूटी देने की सोची। रात को छत से फिर से वही आवाज़ आई, मैं आ जाऊं, मैं आना चाहती हूँ, आप बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी। सरदार जी यानी बेदी वीर जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तलवार म्यान से निकाली और छत की ओर देख के जोर से ललकारा, आ जाओ, अभी के अभी आ जाओ, आ तो जाओ, देखो तो तू है कौन जो बार बार मुझे बुला रही है। आ मेरे सामने आ, तेरी ताकत है तो। बस ये बोलना ही भर था कि छत ऊपर से जैसे फट ही पड़ी और वहां से चांदी और सोने की अशरफियाँ छत से इतनी ज़्यादा गिरने लगी कि पूरे घर में अशरफियाँ खनक खनक के इधर उधर फैलने लगी और आसपास अशरफियों का ढेर लग गया। बेदीवीर जी पूरा माजरा समझ गए और उन्होंने जोर से बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी, आप जो कोई भी हो, बस इतना ही दीजिए, बहुत है। इसके बाद बेदी जी के दिन ही पलट गए। साहसी वीर जी माला माल हो गए। उसके बाद फिर से वो आवाज़ कभी नहीं आई। वास्तव में वो आवाज़ एक माया थी जो आवाज़ देती थी, लेकिन किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसको जवाब दे, और जिसने हिम्मत की वो उसे माला माल कर गई। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।